जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर शादी से आते ही कौन सी व्रत की हमको तैयारी करना पड़ गया और सुबह के 7 बज रहे हैं। और कुछ सामान तो हमने इनसे ही रात में मंगा लिया था क्योंकि हम नहीं मार्केट जा पाए थे, बिल्कुल टाइम ही नहीं था। और मेन है ये चावल के आटे का ऐपन हल्दी डाल करके हमने बना लिया है। और काले चने भी हमने रात में भिगो दिया था, आलता भी निकाल लिए हैं और पूरा सुहाग का सामान थाली में रख लिए हैं। और कुछ फल वगैरह भी मंगा लिए थे और फलों के राजा आम भी रखे हुए हैं, लेकिन ये वाले आम पूजा में नहीं रखेंगे, इसका तो पना ही बनाएंगे। और यहाँ पर मेन क्या पूजा में लगता है तो ये है पीले तागे का मंगलसूत्र, ये भी मेन होता है। और जो पीले तागा रखे हुए ना, इसका ना लगा करके हम परिक्रमा करेंगे। यहाँ पर मीठा वाला आटा भी हमने गूंद करके रखा है क्योंकि इसी के बनाना है हमको गुलगुले। सो गाइज, इधर हमने कढ़ाई में घी भी रख दिया, घी हमारा गर्म हो रहा है। तब तक हम गुलगुले बना लेते हैं और छोटे छोटे आकारों में गुलगुले बनाए जाते हैं। वैसे तो हमारी सभी बहनें ये व्रत को आप लोग भी करते होंगे और अपने बुंदेलखंड साइड ना ये व्रत को बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ लखनऊ में भी बहुत अच्छे तरीके से व्रत की पूजा होती है और सभी बहनें बहुत ही सज संवर करके आती हैं, वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। और काफ़ी बहनें हैं जैसे शादी का जो जोड़ा होता है, जैसे कि लहंगा है, चुन्नी है, वही पहनती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर जेवर भी पहन के आती हैं। लेकिन हमने तो हमेशा ही सिंपल तरीके से ये वाली पूजा की है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादी का ही लहंगा और शादी की ही साड़ी पहनो। अगर आपके पास कुंवारी साड़ी है तो उसको भी पहन सकते हो। अगर एक दो बार की पहनी हुई है, आपने उसको धुला नहीं है, तो वो भी साड़ी पहन सकते हो। जैसे कि हम पहने हुए हैं, 2 बार की पहनी हुई साड़ी है और इसको अभी हमने धुला नहीं है, हमने यही साड़ी पहन लिया। तो जैसे सासू माँ हमेशा करवाती है सिंपल तरीके से, वैसे हम हमेशा पूजा करते हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बेट वृक्ष के नीचे ही जा करके पूजा करें। अगर आप लोगों ने गमले में लगा रखा है तो आप उसको भी रूम में रख करके आराम से पूजा कर सकते हो। काफ़ी बहनें हैं जैसे डार तोड़ करके मंगवा करके और घर में पूजा करती हैं, तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ऐसे गोल आकार में गुलगुले बना लिया और स्लो करके गैस में ही इनको पकाएंगे, क्योंकि अगर तेज़ गैस में करके पकाओगे ना तो अच्छे से गुलगुला नहीं पकेंगे। तुरंत रेड तो आपको दिखने लगेंगे, बट जो अंदर का आटा होता है ना वो सही से नहीं पक पाता है। इसीलिए जब भी कभी आप गुलगुला बनाइए या गुड़ के पुआ बनाइए तो इसको ना स्लो गैस में ही पकाना चाहिए, तभी अच्छे से पक पाते हैं। और थोड़ी टाइम तो लगता है ऐसे कामों में, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से करना चाहिए। अपने मायके में अतर्रा में अम्मा लोग ना इस व्रत को बोलती थी बरगदहाई, लेकिन यहाँ वट सावित्री व्रत पूजा के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। और 12 गुलगुले ऐसे करके तागे में गूहे जाते हैं। वैसे तो अपने मायके में ना जो अरहर की दाल के वो पेड़ होते थे ना, उन्हीं की लकड़ियाँ अम्मा लोग ले करके और ऐसे करके गूहती थी, लेकिन यहाँ वो लकड़ियाँ कहाँ मिलने वाली हैं। ऐसे करके ये माला हमने गूँथ लिया है। जल्दी चलते हैं, थोड़ी बहुत कर लेते हैं मेकअप। सासू माँ आवाज़ दे करें जल्दी, और टाइम भी हो रहा है ना, उनको दवा खाना है, यानी 9 बज रहे हैं और उनके लिए हमने दाल दरिया रख दिया है, दाल दरिया पक रही है। सो गाइस, बुंदेलखंड साइड ना हम बहनों में ये परंपरा बहुत ही अच्छी है कि कोई भी हम लोग व्रत करते हैं या कोई त्यौहार आता है या वैसे भी हम बहनें जब कलर लगाते हैं ना तो अपने पैर कितने सुंदर लगने लगते हैं। तो जल्दी हम अपने सासू माँ के कलर लगा देते हैं, इसके बाद हम भी लगाते हैं। और सासू माँ ना आज पायल नहीं पहने हुए हैं तो जल्दी इनको पायल भी पहना देते हैं, क्योंकि सिकाई होती है ना, तो सिकाई में नमक डाल करके गर्म पानी से सिकाई की जाती है। तो पायल पहनने से ना ब्लैक हो जाते हैं पायल। तो यहाँ पर हम सो गाइज, पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। इस पूजा में ना कुछ ऐसा है कि जैसे हम नहला रहे हैं तो 12 बार ही नहलाना है। ऐपन हमको लगाना है तो 12 बार लगाना है, सिंदूर लगाना है तो 12 बार लगाना है। पहले हम गौरी माता की पूजा करेंगे, इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करेंगे। और हमारे पापा जी ना कितने प्यार से देख रहे हैं और सासू माँ को ना थोड़ी सी ना बैठने में परेशानी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, माता रानी की कृपा है। अब उनकी तबीयत काफ़ी पहले से ठीक है। हर बार ना हम बाहर ही जाते थे पूजा करने के लिए, लेकिन पापा जी ना गमले में लगा रखे हैं तो इस गमले को हमने रूम में ही रख लिया, क्योंकि बाहर ना इतनी तेज़ वाली धूप थी और धूप में ना सासू माँ की हालत ख़राब हो जाती। वैसे भी मीना गई हुई हैं बाहर पूजा के लिए, लेकिन सासू माँ कह रही थी कि तुम यहीं पूजा कर लो हमारे साथ ही। और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि अपने बड़ों को छोड़ करके हम बाहर चले जाएँ पूजा के लिए, क्योंकि पूजा के साथ साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद ना छोटे से ना यहाँ बेटे वृक्ष में थोड़ा सा ना परिक्रमा करने में हमको परेशानी हो रही थी, यानी पति देव ने आज हमको इतना ही झुका दिया कि हमारी कमर टेढ़ी हो रही है। और हमने तो परिक्रमा कर लिया, सासू माँ भी आराम से कर रहे हैं, हमने कहा आराम से कर लीजिए। और थोड़ी से ना
बड़ा होता पेड़ तो अच्छा भी रहता, और बहुत ही छोटा है, कोई बात नहीं, अगले साल ना पापा जी से बोलेंगे इसको ना बड़े गमले में लगा लें। और वैसे भी ना बाहर धक्का मुक्की खाने से ना अच्छा है कि घर में ऐसे आराम से पूजा कर लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। परिक्रमा करने के बाद कर लेते हैं आरती। आरती करने के बाद ना यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, भोग लगाते हैं, और इसके बाद जो पीले तागे का मंगलसूत्र बना है, आज इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये तागा तागा नहीं है, ये हम लोगों के सुहागनों के लिए ना बहुत बड़ा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। तो यहाँ पर हमने गौरी माता में ही चढ़ाया था, और जो हम लोगों को पहनना है उसको भी हमने गौरी माता में ही चढ़ाया था। इसके बाद 12 बार छुआने के बाद सासू माँ हमको पहना रही हैं और बोल रही हैं हमारे बेटुआ लाए यहाँ हैं 12 तोले का मंगलसूत्र। सो गाइज, ये बात बिल्कुल सत्य है, जहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद है, बड़ों का प्यार है, और ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। तो 12 तोले का वैसे भी है मंगलसूत्र, लेकिन कभी पहन नहीं पाते। ये सब चीज़ें ना अपनी लॉकर में रखी रहती हैं, जब बहुत ही कभी टाइम ऐसा आता है तब हमको निकालना पड़ता है। तो हमने तो पहन लिया। सासू माँ को भी बोल रहे हैं कि हमारे पापा जी लाए हुए 21 तोले का मंगलसूत्र लाइकिट वाला। सो गाइज, हमने सासू माँ को भी पहना दिया। अब लेते हैं आशीर्वाद, और अपने ऊपर अगर बड़ों का आशीर्वाद हमेशा है ना, तो आप लोगों को किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर आशीर्वाद हो गई, और इतना लंबा वाला मंगलसूत्र पहन लिए हैं। सासू माँ कभी देखिए इतना लंबा वाला और बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई। सो गाइस, अब हम ले रहे हैं 12 काले चने जो भिगोए हुए थे, और बरगद की जो ढूंढी होती हैं 12, उसको भी ले लिए हैं। हमने तो पी लिया, लेकिन सासू माँ के ना गले में लग रही हैं। तो पूजा ही करते रहे। हमारे पापा जी चाय बना करके ले आए, क्योंकि सासू माँ को ना पूजा के बाद तुरंत चाय चाहिए। टेस्ट करिए चाय कैसी है। अच्छा, सबको पिला रही चाय। अब थोड़ी तबीयत ठीक है सासू माँ की। बहुत टेस्टी चाय बनाए, खूब पकी हुई है चाय। कितना प्यार करते हैं पापा जी आपसे। छोटा सा लगा था, बहुत ही शांति से पूजा हो गई। बहुत शांति से पूजा हो गई। अब देखिए, पूजा के बाद तुरंत चाय भी आ गई, चाय भी हम लोगों ने पी ली है। सो गाइस, जो पूजा का ऐपन बचा हुआ था कटोरी में, उसको सासू माँ बोली कि इसको ले जाओ दरवाजे में 5 बार या 7 बार टिपकी लगाने के बाद, इसके बाद सिंदूर की टिपकी लगा दो। तो सच बताया ना, जिस घर में बड़े होते हैं उस घर के लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। नहीं, ऐसी पूजा पाठ ना हम लोगों के दिमाग से हट जाती है। जो मेन पूजा होती है वो तो याद रहता है। तो यहाँ पर पूरा ऐपन ले करके हम तुलसी माता में हैं, बेल पत्र में हैं, और हर जगह सजा देते हैं। और हमारी भतीजी हैं मोनिका, यानी छत्तीसगढ़ से हैं आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपनी बुआ को बहुत ही प्यार देते हो। और बेटा, आपने कहा कि आपकी कोई बुआ नहीं है, हमने आपको बुआ बना रखा है। तो ये तो माँ भगवती की कृपा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो अपने खून के रिश्ते होते हैं वही अपने होते हैं। ईश्वर ने एक ही डोर में हम सबको जोड़ रखा है, और आप हमारे सभी अपने हो। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, हमारी बहनें हैं, आप लोगों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिए, इसी तरह थोड़ी थोड़ी प्यार देते रहिए। और हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि इतनी लंबी फैमिली हमसे जुड़ गई है। तो यहाँ पर हमने साड़ी भी फोल्ड कर लिया, और आज ना हमारा मन अटका हुआ है साड़ी में सासू माँ के। दोपहर तक इसमें पीको करके, और हमारा मन करेगा तो इसको पहन करके आज हम कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे। तो नीचे कुछ कन्या आ गई हैं, हमको आवाज़ दे रहे हैं कि दीदी आप कहाँ हो। तो जैसे ही आए देखें कि मालिन दीदी की लड़की है, उनके साथ एक लंगूर है, उनकी फ्रेंड है, और दीदी ने दिया था रसगुल्ला, तो सामने ही टेबल में रखा था। तो लंगूर बोल रहे हैं दीदी हमको रसगुल्ला खाना है। तो यहाँ पर रसगुल्ला निकाल करके इन लोगों को खिला देते हैं, और हमको भी कन्याओं को खिलाना बहुत अच्छा। हम लोग पूजा करके खाली हुए, तो यहाँ पर 2 कन्या भी आ गई हैं और लंगूरा भी आ गए हैं। तो कन्याओं को हमने खिला दिया रसगुल्ला जो दीदी ने दिया था। क्योंकि आज दिन है शुक्रवार, और बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो ऐसे घूम फिर करके कन्या आ जाए, है ना। कन्या भी खिला दी। चलो खाओ खाओ खाओ, फिनिश करो जल्दी। कन्याओं को खिलाने के बाद हम भेज जाएँ, सासू माँ की दाल दलिया भी निकाल लेते हैं। और ये दलिया ना देसी घी में भून करके हम रख लेते हैं।
5-10 मिनट के लिए दाल और दलिया को पानी भिगो करके रख दीजिए। इसके बाद आप 1 गिलास पानी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक डाल करके 2 सीटी में दलिया पक जाती है। बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वैसे भी अमावस्या वाले दिन कभी भी अरहर की दाल नहीं बनाना चाहिए। आप उड़द की दाल बना सकते हो, मूंग की दाल बना सकते हो। इसके बाद हम भी खाएंगे अपने गुलगुला और पानी पिएंगे, थोड़ी आराम करेंगे, अपने और भी काम करेंगे। 5:30 बज रहे हैं और हम ना वीडियो एडिट करते करते भूल गए थे कि आज हमको मंदिर भी जाना है। और सासू माँ चाय भी बना करके बेचारी ले आई। हम मना कर रहे थे आप क्यों लाए हो, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोली हमने बनाया तो हमने सोचा तुमको भी दे देते हैं, पी लो। तो हमने जल्दी जल्दी चाय पीते। और आज हमने पहन रखा है सासू माँ की ही साड़ी, जो साड़ी पहन करके सासू माँ ने किया था पूजा। तो इसमें हमने दोपहर में कर लिया है पीको और फालतू भी नहीं लगाए, क्योंकि हमको भी ना ये साड़ी एकदम से कॉटन और सिल्क में है, हमको बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोपहर से अपना मन था कि ये साड़ी को हम पहने। ये साड़ी पहन करके हम मंदिर जा रहे हैं। इतने प्यार से बेचारी बना करके लाई है तो पी ही लेते हैं। और जो गुड़ बचा हुआ था ना, उसमें थोड़ा आटा डाल करके हमने मैश करके रख दिया था। तो सोच रहे हैं माता रानी के लिए भोग के लिए बना लेते हैं मीठी वाली पकौड़ी। तो पहले चाय पी लेते, हम बना लेते हैं अब मीठी पकौड़ी। और ये साड़ी ना सर में तो रुकने वाली नहीं है, कितना भी हम कोशिश करेंगे फिर भी नहीं रुकेगी। अब मंदिर में तो इसको हमको पकड़ के ही बैठना पड़ेगा। हम घर में चाहे जैसे रहें, लेकिन अगर बाहर निकलते ना तो सर में पल्लू होना बहुत ही ज़रूरी, हमको भी अच्छा लगता है। और वैसे भी ना ये वीडियो थोड़ा आप लोगों के साथ लेट में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना शादी के ही वीडियो इतने थे। और पूरे वीडियो तो आप लोगों को ना शादी के रुचि के ब्लॉग में ही देखने को मिलेंगे। और रुचि तो शुरू से पहुंच गई थी, हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। यहाँ पर हमारी मीठी पकौड़ी बन गई, मंदिर में भजन भी आप लोगों को सुना। आरती भी हो गई, भोग भी लग गया, प्रसाद भी लगाते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भजन तो थोड़ी से सुनाए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।